केंद्र से होकर आती है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे कहते हैं व्यास, ठीक है। और या फिर आप लोग एक चीज और कह सकते हैं भाई, त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना इक्वल टू में व्यास कहे तो। अब दोनों व्यास को किससे डिनोट करते हैं भाई, व्यास को डिनोट करते हैं डी से। कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछे। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मॉर्निंग लाइव क्लास में आप लोग का स्वागत है एंड बेहतरीन से लाइव क्लास में आप लोग का स्वागत है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू में 2r। अगर आपको मान लिया r दे रखा है 7 सेंटीमीटर और मैंने बोल दिया कि आपको निकालना है व्यास, कई क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकता है। और यहाँ पे सपोज आपको d दे रखा है, आपको r निकालना, तो कैसे करेंगे आप लोग ये करेंगे कि r इक्वल टू में d/2 होता है। आपको 2 से भाग करके r निकाल देना है। जैसे कि एरिया में क्या होता है भाई, हमें r चाहिए होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। अब उसमें हमें चाहिए r, d तो चाहिए नहीं भाई। अब आप लोग सोचेंगे भैया कैसे निकालें इसका आंसर, तो उसके लिए आपको पहले डी से आर निकालना होगा। कैसे निकालते हैं आर, इस तरीके से निकालते हैं, ये देखो इस तरीके से। ओके, तो आप 2 से भाग कर देंगे। सपोज आपका जो आर है, सपोज आपका डी दे रखा है मान ली 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज कर लिया मैंने डी दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है आर, तो आर कैसे निकालते हैं, 2 से भाग कर दो, 7 सेंटीमीटर आपका आर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से करना होता है। ये 2 फॉर्मूले तो नहीं कहोगे इसको, बट ये याद रखो, ठीक है। एक तरह से डी इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है। अब आपको मैंने जो विड्थ है उसका इतिहास तो बता दिया है, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। इससे पहले आप लोग ये उसको उतार लो भाई, 30 सेकंड्स आप लोग के पास हैं, और इसमें से कोई डाउट लगे तो कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। ओके, एक बात हमें से याद रखिए, जो केंद्र से होकर परिधि तक जाती है उसे कहते हैं त्रिज्या, और सबसे बड़ी जीवा को हम कहते हैं व्यास, जो केंद्र से होकर गुजरती है। और अदर देन जो सेंटर है भाई उसे कहते हैं जीवा, सिंपल। ओके, वृत्तखंड, लघुखंड, ये सब आपको आगे पढ़ाऊंगा, उसकी कोई नीड नहीं है आप लोग का भी, वो सब आगे क्लासेस में आपको जरूरत पड़ती है 10th क्लास में, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। सिंपल सा आप लोग इतना जान लो बस काफ़ी है भाई। ओके, त्रिज्य खंड भी बहुत कुछ होती है भाई, उतना डिटेल में नहीं घुसेंगे। आपको सिंपली मैं यहाँ पर पेरीमीटर और आपको मैं सर्कल का एरिया सिखाने वाला हूँ आपको, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला, जिससे आप लोग की ये डाउट क्लियर हो सके। जितने बड़े बच्चे देख रहे हैं भाई, आप लोग का भी स्वागत है एंड आप लोग भी डाउट पूछ सकते हैं बिल्कुल। मुझे पता है काफ़ी बड़े बच्चे हैं, काफ़ी छोटे बच्चे, सब लोग देख रहे हैं भाई। हाय हेलो जरूर लिखे, एंड अदर देन स्टूडेंट्स आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, गुड मॉर्निंग तरीके सकते हैं भाई। चलिए, जय श्री राम सभी को। जितने बातें कर रहा हूँ आप लोगों से उतने उतार लो भाई फटाफट, कोई टाइम नहीं वेस्ट करेगा। 20 सेकंड्स बचे हुए हैं, लास्ट के 20 सेकंड्स ही बच रहे हैं आप लोगों के लिए, और 20 सेकंड्स 15 बचे हैं भाई सिर्फ, लास्ट के 15 सेकंड्स और शेष बच रहे हैं, लास्ट के 15 सेकंड्स और शेष बच रहे हैं भैया। जल्दी फटाफट उतारो, फास्ट। उतार लिया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, खत्म कहानी। अब देखो भाई, पेरीमीटर क्या होता है। पहली बात तो परिमाप की डेफिनेशन समझो आप लोग। परिमाप होता क्या है, परिमाप मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था भाई, परिमाप होता है भुजाओं का योग। विजिबल तो है ना भाई, देख लेना। परिमाप क्या होता है, आपको भुजाओं का योग होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। अगर ये वाली बातें आप लोगों ने मान लिया तो आपको कैसी भी आकृति क्यों ना दी गई हो, आप लोग उसका भी परिमाप निकाल सकते हैं इजिली। क्या बोला भैया ने, परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। सपोज मैंने आपको यहाँ पर एक ऐसी कुछ आकृति दे दिया, ठीक है। अब आपको इसका तो भाई वो पता ही नहीं परिमाप क्या होगा। अब मैंने आपको यहाँ पर एक आयत दिया, ठीक है। अब आयत के परिमाप का फॉर्मूला तो आपको पता है भाई, 2 ब्रैकेट में एल जमा भी पता है आपको। बट अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, और इसका आपको निकालना है परिमाप, तो कैसे निकालेंगे आप लोग। आप बोलेंगे भैया मुझे फॉर्मूला पता ही नहीं इसका, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग को, इसका फॉर्मूला आप लोग को नहीं पता। बट मैंने क्या कहा, परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। भुजाओं का योग इन द सेंस आपको ये सबको किनारे को प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। इसकी भुजाएं क्या हैं, आपकी भुजा क्या है भाई, ये रही। इसकी भुजा क्या है भाई, ये रही, साइड साइड वाली इसके किनारे। तो इनको आपको ऐड करके इसका परिमाप आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। ये था परिमाप निकालने का सिंपल सा तरीका। ओके, अब बात करें आयत का, तो आयत तो पता ही भाई किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, 3 3 2 2। अभी सर्कल में भी आ रहा है, टेंशन मत लो, पहले से समझ लो आप लोग। अब सर्कल का परिमाप आपको निकालना है तो क्या करेंगे, आपको ऐड कर देंगे किनारे को, 3 3 6 6 2 8 8 2 10, तो 10 आ जाएगा आपको, 10 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से तो कुछ ऐसे निकालना होता है आपको परिमाप। सिंपली आप लोग भुजाओं का योग कर देंगे और आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। बढ़ते हैं आगे। भैया आपने परिमाप के बारे में क्यों बताया, बताते हैं क्यों बताया आपको लोगों को। ये बातें कभी भी ना भूलें ये मेन चीज़ है, अपने नोटबुक में अपने दिमाग में छाप लें इसको, क्योंकि काम आने वाला है आगे आप लोगों के जीवन में। तो इस बात को ना भूलें बिल्कुल भी।